हम लोग डिफरेंशिएट में 5.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के क्वेश्चन एक दो सॉल्व किए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन थोड़ी टफ था, इसलिए उसको हमने खुद से सॉल्व कर दिया था। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया होगा तो हम लोग उनको सॉल्व करना सीखते हैं। बट जो क्वेश्चन हमने 7 किया था, 7 के पहले बाद वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले वाला आप ट्राई करना, आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई और y की वैल्यू कितनी है, a sin t, और इसमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो देखो यहां पर x और y दोनों ही पैरामेट्रिक फॉर्म में, इट मीन दोनों की वैल्यू t की फॉर्म में गिवन है। तो हम dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ये दोनों टर्म प्लस में, तो दोनों का सेपरेट हम डिफरेंशिएट करते हैं, cos t प्लस dy dt log tan t बाई, सॉल्व करो। अब cos t का डिफरेंशिएट माइनस साइन t होता है, तो a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस, अब यहां पर log tan t बाई 2 का डिफरेंशिएट करना है। तो log की फॉर्म में हमने फॉर्मूला सीखा था log x और log fx। तो यहां पर जो एंगल t के रिस्पेक्ट में कर रहा है वैसे ही t होगा, log t और log ft। तो यहां पर log के साथ जो है वो t नहीं है, मतलब log ft के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, इट मींस log fx के अकॉर्डिंग। तो log fx का डिफरेंशिएट 1 अपॉन fx और fx का dy dx dy dt tan t बाई, तो इधर आएगा a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 इंटू, अब यहां पर tan t बाई 2 का डिफरेंशिएट, यहां पर tan का जो एंगल है वो t बाई 2 है, मतलब t होता तो tan t के अकॉर्डिंग, t बाई 2 है तो ft के अकॉर्डिंग, इट मींस fx के अकॉर्डिंग। तो tan fx का sec स्क्वायर fx और dy dt, समझ में आ गया। अब इधर देखो, a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 इंटू इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, ठीक है ना। अब यहां पर t बाई 2 का डिफरेंशिएट करना है, तो t बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा और t का 1, तो t बाई 2 का डिफरेंशिएट 1 बाई 2। इधर cos से cos कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस, सॉरी यहां तो बाहर प्लस है, माइनस साइन t और प्लस 1 अपॉन, इधर पर आएगा 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। समझ में आ गया। अब ये 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2 क्या होता है, साइन थीटा। तो इसे क्या लिख देंगे हम, साइन t। तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट में माइनस साइन t और प्लस 1 अपॉन साइन t। तो dx बाई dt इक्वल टू, इधर पर a ब्रैकेट में साइन t एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा,
माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो dx बाई dt कितना आ गया a। इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन। तो ये आ गया dx बाई dt। अब y इक्वल टू ए साइन टी, y इक्वल टू ए साइन टी है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt। तो a बाहर आ जाएगा, dy dt साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशिएट a cos t। अब वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन dx, तो y वाले टर्म का जो डिफरेंशिएट है, y की जो वैल्यू थी उसका जो डिफरेंशिएट आएगा वो ऊपर, और dx वाले टर्म का डिफरेंशिएट नीचे। तो क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो dy अपॉन dx को dy अपॉन dt और dx अपॉन dt लिखेंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, a cos t अपॉन a ब्रैकेट में cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। a से कैंसिल हो गया, इस साइन ऊपर पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, साइन t इंटू कॉस t अपॉन कॉस स्क्वायर t। तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू tan t। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा और माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा साइन। यहां पर x और y दोनों की वैल्यू थीटा की फॉर्म में गिवन है, इट मीन दोनों का डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहली कंडीशन देखो, dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos थीटा और a इन दोनों टर्म के बीच में प्लस, इसलिए दोनों का सेपरेट करते हैं, d बाई डी थीटा cos थीटा प्लस d बाई डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कैसे करेंगे, इधर पर इसका डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर इनटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, और cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, तो इधर आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा और प्लस इधर पर डिफरेंशिएट पहला सेकंड का d अपॉन डी थीटा और प्लस सेकंड और फर्स्ट का dy बाई ठीक है। अब इसके बाद देखिए, a ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएट 1। तो a साइन थीटा प्लस का है और साइन थीटा माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा कितना आ गया हमारा, a थीटा इंटू साइन कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू यहां साइड में लिख लो, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो सेकंड है y इक्वल टू, उसका भी डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में, यहां पर आगे एक, हाँ यहां पर a भी लिखना है साथ में,
तो इधर भी ये रहेगा, तो ए बाहर आ जाएगा। अब यहां पर साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा और माइनस डी बाई डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर पर आएगा ए साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड का डी बाई डी थीटा प्लस सेकंड और फर्स्ट का डी बाई डी थीटा। अब इससे सॉल्व करो तो ए ब्रैकेट में कॉस थीटा और माइनस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा और प्लस इधर आएगा कॉस थीटा और थीटा का पाई। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो इधर आएगा ए ब्रैकेट में कॉस थीटा, ए माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, सॉरी इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, क्या आएगा ए थीटा इंटू साइन थीटा। अब वैल्यू हमें फाइंड करनी है dy अपॉन dx की, तो कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ गया ना। तो dy अपॉन dx तो क्या आएगा इधर पर dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो तो इधर आएगा a थीटा इंटू साइन थीटा, इधर पर a थीटा इंटू कॉस थीटा, a से कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई है tan, समझ में आ गया। एक कौन सा किया हमने क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन हम 10 किया हमने, 10 क्वेश्चन किया, 9 वाला आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये जो सॉल्व कर रहे थे वो 9 नहीं है 10 है। अब 9 वाला जो छूट गया था वो पहले कर लेते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखो, 9 में क्या है, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू क्या है b tan थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, दोनों x और y थीटा की फॉर्म में, इसलिए दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dx y डी थीटा, a बाहर ले लो तो dy डी थीटा sec थीटा प्लस dy अपॉन dx डी थीटा, सॉरी ये तो अलग है टर्म, उसको अलग करेंगे तो इधर पर आएगा a sec थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा sec थीटा इंटू tan थीटा, इधर y इक्वल टू b tan थीटा, इसका डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन डी थीटा, तो क्या आएगा b tan थीटा dy डी थीटा और tan थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है b sec स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन डी थीटा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा, तो एक sec से कैंसिल हो गया। अब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो b इधर आएगा b इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और इधर a इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या आएगा b अपॉन a साइन थीटा, तो ये साइन के ऊपर जाएगा, तो आपको पता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो b अपॉन कॉसेक थीटा, समझ में आ गया।
तो आज की क्लास में हमने 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के पहले वाले यदि आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो उन्हें ट्राई करना, वो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद भी आप लोग कोशिश करना, 10 के बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों से सॉल्व हो सकते हैं। आप कोशिश करोगे तो वो हो जाएंगे आप लोगों से सॉल्व, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है, जो एक्सरसाइज सॉल्व किए, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक बार उन्हें खुद से प्रैक्टिस कर दें, ठीक है ना।